के दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। और दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलिसरात, डाल देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलिसरात, अरे डाल देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देख कर। अमा चाँद क्या है? अमा चाँद क्या है? अकीदा देखिए, हाँ चाँद क्या है? बात नहीं करते हैं लोग, हमसे कहते हैं कि हम इश्क़ नबी हमारे सीने में नहीं है। मेरे दोस्तों अकीदा देखे कि चाँद क्या है? क्या है? आसमां को भी अगर कहते हुजूर, आए हाय, अमा चाँद क्या है? आसमां को भी अगर कहते हुजूर, अमा वो भी होता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुश्ताक साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कीमती बयान से हम सामईन को नवाजे। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुकर्रम व मुहतरम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की जमात, मुकर्रम व मुहतरम सामईन एज़ाम और पर्दा में बैठने वाली मेरी पर्दा नशीन माओं और बहनों, मेरे मोहतरम, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं होगी, बहुत मुख्तसर सी बातें आपके सामने होंगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट बैठिए। तकरीर शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे तकरीर करने और आपके सुनने में कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आप लोग कहेंगे मौलाना अपाची और बोलेरो वगैरह में एक्सीडेंट होता है, तकरीर में कैसे एक्सीडेंट हो जाता है? तो मैं आपको बताऊं, तकरीर में ऐसा एक्सीडेंट होगा कि अगर मैं आपको इस वक्त बताऊं कि सूद का खाना हराम है, आप सुन लीजिए कि दूधे खाना हराम है, तो मसला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अगर मैं कहूँ प्याज का खाना हराम है और हमारी माँ बहनें सुन ले कि प्याजे खाना हराम है, तो कहिएगा कौन मौलवी आया कि प्याजे को हराम करके चला गया। इसी तरीके से एक टीचर अपने बच्चों को सबक पढ़ा रहे थे, क्या कि बच्चों देखो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनारा है। सबक क्या पढ़ा रहे थे कि बच्चों देखो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनारा है। अब टीचर की निगाह एक बच्चे के ऊपर पड़ी, जो बच्चा सो रहा था, उसको नींद आ रही थी। अब टीचर ने उस बच्चे को खड़ा किया, ए बच्चा खड़ा हो जा, बता मैं अभी सबक क्या पढ़ा रहा था। तो वो बच्चा आंख मलता हुआ खड़ा हुआ और कहा, उस्ताद मोहतरम आप सबक ये पढ़ा रहे थे कि दिल्ली के अंदर कुत्ता बीमार है।
क्या दिल्ली के अंदर कुत्ता बीमार है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए 12 से ज्यादा हो गया है, कहीं मसला गड़बड़ न हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की एक बहुत ही छोटी सी आयत तिलावत किया। उसी के मुनासिबत से चंद मिनट हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीरत का एक झलक और एक नमूना आपके सामने रखूंगा। मैं सोचता हूँ कि आखिर आपकी जिंदगी का कौन सा मोड़ और कौन सा तरीका और आपकी जिंदगी से का कौन सा वाकया बयान करूं। मैं सोचता हूं कि आपकी विलादत मुबारका का तज़किरा करूं, या विलादत के बाद गारे हेरा का वाकया बयान करूं, या शबे मेराज के वाकये को बयान करूं, या आपके रफ्तार को बयान करूं, या आपके गुफ्तार को बयान करूं, या ताइफ के बाजार में जख्मों से चूर चूर हो जाने वालों का वाकया बयान करूं। तो मेरी कोताह निगाह इस आयते करीमा के ऊपर दलालत करती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम बेटे हो तो अब्दुल्लाह के बेटे को देखो, अगर तुम लाल हो तो आमिना के लाल को देखो, अगर तुम यतीम हो तो यतीम मक्का को देखो, अगर तुम गरीब हो तो गरीबुद्दयार को देखो, जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने फरमा दिया अलम यजिदका यतीमन फआवा, के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रे हमने आपको यतीम पाया तो ठिकाना दिया, उसी पर बस नहीं बल्कि मक्का और मदीना के गलियों में घूमता हुआ पाया तो चूम लिया। जरा समय आपको मिसाल देकर बताऊं हम में और काली कमली वाले में कितना फर्क है। इधर हमारी उंगली है, अगर हम अपनी उंगली से किसी के जानिब इशारा करते हैं तो लोग उसके अपनी तौहीनी और बेइज्जती समझते हैं, ये तो हमारी उंगली का हाल है। लेकिन अगर मेरे आका अपनी उंगली से इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए और डूबता हुआ सूरज फिर वापस चला जाए, ये हमारे और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उंगली का हाल है। जरा और आगे बढ़िए, इधर हमारी पसीना है, उधर सरकारे मदीना का पसीना है। आप 2 दिन तक गुस्ल न करें, गर्मी का दिन हो 2-4 दिन गुस्ल न कीजिए तो आपके बदन से जो पसीना निकलेगा उससे बदबू आएगी, लोग घिन करेंगे, आपके करीब ना बैठेंगे, ना आपको अपने करीब बैठाना पसंद करेंगे। ये तो हमारे पसीने का हाल है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, ए मेरे आका व मौला जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका एक मर्तबा सो रहे थे, आपके बदने मुबारक से पसीना निकल रहा था। आपकी बुआ देखती हैं कि मेरे भतीजे के बदन से पसीना निकल रहा है, बुआ घर जाती हैं, रुई लेकर के आती हैं और आपके बदने मुबारक से पसीना को पोंछ करके शीशी में नचोड़ती हैं, शीशी में डालती हैं। अचानक काली कमली वाली की नींद खुल जाती है। जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नींद खुल जाती है। जब आका की नींद खुली, आका ने पूछा, ए मेरी बुआ तुम ये क्या कर रही हो? कहा, ए मेरे भतीजे, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जमीन और जायदाद नहीं है कि जिससे मैं कीमती खुशबू खरीद सकूं। ए मेरे भतीजे, आपके बदने मुबारक से निकले हुए पसीने को मैं शीशी में डाल लेती हूँ और डालकर जब औरतों की बैठक होती है, औरतों की मीटिंग होती है, तो उसी पसीने को अपने बदन में लगा लेती हूँ। और जब औरतों की बैठक में जाती हूँ, औरतें बड़ी ताज्जुब से पूछती है, ए नबी साहब की बुआ तूने इतनी कीमती खुशबू कहाँ से खरीद करके लाए? यह है आका के बदने मुबारक से निकले हुए पसीने का हाल। इधर देखिए हमारी निगाह का क्या आलम है। अगर हम ख्वाब देखते हैं, किसी वली को देखते हैं, किसी पीर बाबा को देखते हैं, किसी फकीर को देखते हैं, अल्लाह ने तौफीक दे दिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्वाब नसीब हो जाता है। सब लोग जोर से बोल दीजिए आमीन, हम सबको हुजूर का ख्वाब नसीब हो। ये तो हमारी निगाह का आलम है। लेकिन कुर्बान जाऊए, ये आका ने अपनी निगाह से
मखलूक कायनात को तो देखा ही, लेकिन आका ने अपनी निगाह से खालिक कायनात को भी देखा है। ये हमारे आका की निगाह का आलम है। जरा सौ और आगे बढ़िए, इधर हमारे थूक है, उधर काली कमली वालों के थूक हैं। आप बड़े बड़े शहरों के अंदर घूमे होंगे, आपने देखा होगा दीवार पर लिखा होता है इधर थूक ना फेंके, इससे जरासीम पैदा होता है, इससे बीमारी फैलती है। इसलिए अगर आपको थूकना है तो नाली में थूकिए। आपके हमारे थूक का हाल ये है, लेकिन कुर्बान जाहिए ए आका व मौला जनाबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर थे, तमाम गारों के सुराखों को बंद किया। बंद करने के बाद सिद्दीक अकबर ने क्या किया, उस सुराग एक सुराग बचा था, उसके अंदर अंगूठा डाला। डालने के बाद काली कमली वाले को अंदर बुलाया। काली कमली वाले अंदर आए और सिद्दीक अकबर के रान पर सर रख करके आराम करने लगे। इतने में उस सुराग से एक जहरीला सांप निकलता है। बार बार अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में फन मारता है, ए अबू बकर अपना अंगूठा हटाओ, मैं काली कमली वाले का दीदार करना चाहता हूँ। सांप जो है बार बार सिद्दीक अकबर के अंगूठे में डंक मार रहा था। सिद्दीक अकबर ने अपना अंगूठा बाहर नहीं निकाला, बिल आखिर उस सांप ने क्या किया कि अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे में काट लिया। जब काटने के बाद पूरे बदन में जहर का असर फैलने लगा। हजरत अबू बकर को परेशानी हुई, तकलीफ हुई। हजरत अबू बकर के आंख से आंसू निकले और निकल करके सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक जाता है। नबी ने पूछा, ये मेरे यार, ये अबू बकर सिद्दीक, आखिर बात क्या है? तेरे आंखों के अंदर ये आंसू कैसे? अल्लाह के रसूल, मैंने गार को साफ किया, तमाम सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख बाकी रह गया था। ये आका, मैंने सुराख के अंदर अंगूठा डाला है, उसी सुराख से एक जहरीला सांप ने मेरे अंगूठे में डंक मारा है। ये आका, उसी की तकलीफ की वजह से मेरे आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे यार, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? सिद्दीक अकबर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको इसलिए नहीं जगाया कि कहीं मेरे आका को तकलीफ ना हो जाए। आका ने क्या किया, अपना लुआबे दहन निकाला, अपना थूक निकाला और जहां पे सांप ने काटा था उसी मकाम पर अबू बकर के अंगूठे पे सांप ने काटा था। अल्लाह के नबी ने अपना लुआबे दहन उस मकाम पर लगाया। चंद मिनटों के बाद सांप के जहर का असर खत्म हो गया। ये काली कमली वाले के लुआबे दहन का हाल है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये बताऊं, वो सांप भी कोई ऐरू गैरू खैरू नत्थु नहीं, बल्कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के मानने वालों में से था। वो नबी का दीदार करना चाहता था, वो नबी के चेहरे को देखना चाहता था, वो नबी को देखना चाहता था। ए लोगों, लुआबे दहन की बात बताओ। जब सहाबा कराम ने कुआं खोदा था, कुएं का पानी बड़ा कड़वा था, बड़ा नमकीन था, पीने के लायक नहीं था। सहाबा कराम ने अल्लाह के रसूल से शिकायत किया, ए अल्लाह के रसूल, कुएं का पानी बड़ा कड़वा है, बड़ा नमकीन है, पीने के लायक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पानी को चखा, चख करके देखा, यकीनन कुएं का पानी कड़वा था। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा, डोल ला। डोल लाए सहाबी, उस जमाने कहा, उसमें अपना लुआबे दहन अल्लाह के रसूल ने डाला, डाल करके कुएं में मिलाया। जब कुएं में पिला दिया, अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन, चंद मिनट पहले जो पानी कड़वा था, पीने के लायक नहीं था, लेकिन जब मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन उस कुएं के अंदर मिला दिया, चंद मिनटों के बाद वो पानी का असर मीठा हो गया। ए लोगों, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ये है मेरे नबी के लुआबे दहन का हाल। ये लोगों, मैं आपको और आगे ले चलूं, ये सीरत का जलसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक से एक छोटा सा वाकया बताऊं। अरे मक्का के चौराहा है, मक्का के चौराहा,
उसी चौराहे पर एक बुढ़िया भारी गेटरी और भारी मोटरी लेकर मक्के के चौराहे पर खड़ी थी, किसी मजदूर की तलाश में थी। कोई मजदूर मिल जाता तो मेरी भारी गेटरी और मोटरी को मंजिल मकसूद तक ले जाकर के पहुंचा देता। इत्तेफाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। जब नबी का गुजर हुआ, नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। बुढ़िया ने पीछे मुड़ करके देखा है बुढ़िया पीछे मुड़कर देखती है तो नबी के चेहरे पर निगाह पड़ गई। बुढ़िया ने कहा कि ए बेटा, आज तक मैंने तेरे चेहरे की तरह किसी का चेहरा नहीं देखा। ए बेटा, मजदूर की तलाश है, अगर कोई मजदूर मिल जाता तो मेरी भारी गेटरी मोटरी है वो मेरे मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता, तो क्या ही मेहरबानी होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए माँ, अगर वो काम मैं कर दूं तो? बुढ़िया ने कहा कि बेटा तेरी मेहरबानी होगी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया के भारी गेटरी को अपने कंधे पे रख करके, अपने सर पे रख करके चलते हैं। आगे आगे आका चल रहे हैं, पीछे पीछे बुढ़िया चल रही है और आका से कह रही है, ए बेटा तुझे मालूम है मैंने मक्का को क्यों छोड़ा है? ए बेटा तुझे मालूम है मैंने अपने घर को क्यों छोड़ा है? ए बेटा तुझे मालूम है मैंने अपनी जायदाद को क्यों छोड़ा है? ए बेटा तुझे मालूम है हमने अपने अजीज व क़रीब को क्यों छोड़ा है? ए बेटा तुझे मालूम है मैंने अपने प्यारे शहर मक्का जैसे वतन को क्यों छोड़ा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ, मुझे मालूम नहीं कि तुमने मक्का को क्यों छोड़ा, अपने घर को क्यों छोड़ा, अपनी जमीन और जायदाद को क्यों छोड़ा। ए माँ, मुझे मालूम नहीं। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, अबू जेहल ने आकर के मुझे बताया है। क्या बताया है? कि मोहम्मद नाम का एक लड़का मक्का में पैदा हुआ है, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, जो बनु हाशिम खानदान से जिसका राबता है, और उसके चेहरे की रानायत का ये आलम है कि जो कोई उसको देख लेता है ना, उसके कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। ए बेटा, बुढ़िया ने कहा, ए बेटा, अबू जेहल ने आकर मुझे बताया है उसके चेहरे की खूबसूरती का ये आलम है कि जो कोई उसको देख लेता है उसके कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन ए बेटा, अगरचे अबू जेहल ने बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आती कि वो मोहम्मद तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आती। खूबसूरती का ये आलम है, मेरे आका की खूबसूरती का ये आलम है कि पूछिए मत। अल्लाह के रसूल दाई हलीमा ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा चेहरे वाला खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मक्का की औरतें कह रही है मैंने नहीं देखा, सरदाराने कुरैश कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं कि हमने ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सहार न हुआ, परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील अमीन, तूने भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने का मुशाहिदा किया है। ए जिब्रील अमीन, तू भी बता दे क्या तुमने भी ऐसा बच्चा देखा कि नहीं देखा? जिब्रील अमीन ने कहा, परवरदिगार आलम, हमने भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन ऐसा बच्चा हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा ही नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्रील अमीन, हमने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया तो तू देख कहां से लेता। और इसके बाद हमारे मौलाना साजी साहब चतुर्वेदी आएंगे, आपको वेद की बात बताएंगे, लेकिन वेदों ने भी नबी की हुस्न की तारीफ किया है। अथर्ववेद ने कहा है, विसरन सुनना छोड़िया हैना परती मगोती, यानी वो नबी इतना खूबसूरत होगा कि तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा विचार भी वहां पहुंच नहीं सकता। वो सूरज की तरह चमक रहा होगा, इतना खूबसूरत होगा कि बिल्कुल विसरन सुनना छोड़िया हैना परती मगोती, वो इतना खूबसूरत होगा कि जिस तरीके से आसमान पर किरणें चमकती है उसी तरीके से उसका चेहरा भी चमक रहा होगा। इतना सुंदर था, कोई है तो ला करके बताए।
हैं इतना सुंदर कि निगाह आसमान की तरफ उठा ले, नीचे करने से पहले अल्लाह किबला को बदल दे। रे निगाह आसमान की तरफ उठाए तो नीचे करने से पहले अल्लाह किबला को बदल दे। अगर मस्जिद नबवी में एक रकात नमाज पढ़ ले तो अल्लाह उसको 1000 रकात का बराबर सवाब लिख दे। और अगर खाने काबा में नमाज पढ़ ले तो एक रकात को 1 लाख रकात बना दे। अगर मक्का में पैदा हो जाए तो उस शहर का नाम बलद अल्लाह ताला बलदिल अमीन बना दे उस शहर को। और अगर अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफन कर दे तो उस कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बकी हो जाए। अजीजान मुहतरम, अगर उस जैसे कोई खूबसूरत है तो ला करके दिखाओ ना, जिसको हसन इब्ने साबित ने कहा अहसन मिन कलम तरुकत आईनी, कि है कोई इतना अल्लाह के नबी इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत कि आज तक मेरी आंखों ने तुझ जैसा देखा ही नहीं। आगे कहा अल्लाह के नबी इतना खूबसूरत कि दुनिया की कोई मां ने ऐसा लाल ही पैदा नहीं। और शेख सादी ने कहा मिन वज्हिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कलम कमर, कि अल्लाह के नबी तू इतना खूबसूरत है इतना खूबसूरत है इतना खूबसूरत है कि गोया चांद जो है तेरे चेहरे से रोशन हो गया। पूछो ना जाबिर इब्ने समरा से, ए जाबिर इब्ने समरा रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, जाबिर इब्ने समरा अपने कमरे में सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। अब जाबिर परेशान है, अरे परेशान रास्ते बिछौने पर नींद नहीं आ रही है। सोचा कि मैं नबी की खिदमत में चलूं और नबी से चल करके कुछ बात भी सीख लूंगा, रात भी खत्म हो जाएगी। जाबिर इब्ने समरा नबी के पास पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में सो रहे थे। जाबिर आए, अल्लाह के नबी उठ करके बैठ गए। अब जाबिर इब्ने समरा रात की तारीकी थी और आसमान पर 14वीं का चांद निकला हुआ था। अब जाबिर इब्ने समरा कभी नबी के चेहरा को देखते हैं, कभी आसमान पर निकले हुए चांद को देखते हैं, कभी नबी का चेहरा पाते हैं, कभी आसमान पर निकले हुए चांद को देखते हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, हे जाबिर तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल आसमान पर एक चांद निकला हुआ है, ये अल्लाह के रसूल आपका चेहरा देख रहा हूँ, दोनों में टैली कर रहा हूँ, दोनों में मुकाबला कर रहा हूँ, दोनों में मुवाजना कर रहा हूँ, दोनों को मिला रहा हूँ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह के नबी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, ये जाबिर इब्ने समरा अगर तुमसे किसी ने सवाल कर दिया कि जाबिर बता तेरा नबी ज्यादा खूबसूरत है या आसमान पर 14वीं का चांद निकला है वो ज्यादा खूबसूरत है, तो तू क्या जवाब दोगे? जाबिर इब्ने समरा ने कहा, ये अल्लाह के रसूल अगर हमसे कोई सवाल करेगा तो मैं सवाल करने वाले से कहूंगा क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम मेरे नबी की चेहरे के बारे में कहते हो? अरे उस चांद को रोशनी मिली है तो नबी की चेहरे की वजह से मिली है। कहा चांद को भी रोशनी मिली है तो नबी की चेहरे की वजह से मिली है। न इतरा वो ज्यादा हुस्न पे चांद तारो तुम रुखे अनवर को देखोगे तो फिर ये मुस्कुराना भूल जाओगे, रुखे अनवर को देखोगे तो फिर ये मुस्कुराना भूल जाओगे। किसकी बात करते हो? नबी की चेहरा और चांद के बारे में। अरे चांद को रोशनी मिली है तो नबी की चेहरे से मिली है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्या है वो बुढ़िया कहती है, ए बेटा, अरे ए बेटा, अगरचे अबू जहल ने मुझे बताया कि उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मैं कहती हूँ कि तुमसे ज्यादा वो खूबसूरत नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी से वो कह रही है, अल्लाह के नबी के सर पर मोटरी है, आगे आगे लेकर के आका चल रहे हैं, पीछे पीछे बुढ़िया शिकायत कर रही है। बुढ़िया की मोटरी को आज सर पे लिए हुए, बुढ़िया की मोटरी को
सर पे लिए हुए देखो जा रहे हैं पैगंबर लिए हुए। बुढ़िया की मोटरी को लेकर आगे आगे आका चल रहे हैं, पीछे पीछे बुढ़िया जा रही है और नबी की शिकायत कर रही है, ए बेटा सुनो तो सही, तुम बड़ी भोले भाले मालूम होते हो, बड़े सीधे साधे मालूम होते हो, बड़े जो है सीधे साधे मालूम होते हो। ए बेटा सुनो, तू भी मेरे साथ मक्का को छोड़ो, भागो भागो भागो, वरना अगर तेरी भी मुलाकात उस मोहम्मद से हो जाएगी तो तुमको भी अपना दीन छोड़ना पड़ेगा और उस मोहम्मद के दीन को कबूल करना पड़ेगा। अब बताइए, आप किसी की मोटरी ले जाइए और ऊपर से शिकायत भी करे, आप क्या करेंगे? मोटरी सर पे पटक देंगे, ए बुढ़िया तू जाने, तेरा काम जाने, मुझको जाने दे। लेकिन आका मुस्कुरा रहे हैं, बुढ़िया के जवाब हाँ के जरिए दे रहे हैं। जब बुढ़िया मंजिले मकसूद तक पहुंची तो आका ने मोटरी को उतार करके वहां से आका चलना चाहे। बुढ़िया ने कहा कि ए बेटा, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ए बेटा अपनी मजदूरी तो लेके जा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए माँ, जब तूने मुझे बेटा कह दिया तो माँ और बेटे के दरमियान मजदूरी नहीं होती। ए माँ, मुझको तेरी दौलत नहीं चाहिए, मुझको तेरा इनाम नहीं चाहिए, मुझको तेरी पैसों की जरूरत नहीं है, रुपये की जरूरत नहीं है, मैं फकीरी में फख्र महसूस करता हूँ। ए माँ मुझे जाने दो। आका आगे चल रहे हैं, अब बुढ़िया आका के चलने को देखती है। जब चलने को देखा, बुढ़िया ने कहा ए बेटा तेरा चलना लाजवाब, ए बेटा तेरी आंखें लाजवाब, ए बेटा तेरी पेशानी लाजवाब, ए बेटा तेरा इखलाक लाजवाब, ए बेटा तेरा बोलना लाजवाब, ए बेटा तेरा पोशाक लाजवाब, ए बेटा हर चीज तेरी निराली है। ए बेटा जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते अपना नाम पता बता दे। क्योंकि बुढ़िया को ये ख्याल था, क्या ख्याल था कि मोहम्मद नाम का लड़का एक मक्का में पैदा हुआ है, जिसने नबूवत का दावा कर रखा है, नबी होने का दावा कर रखा है, पैगंबरी का दावा कर रखा है। ए बेटा सुनो तो सही, अगर पैगंबरी के लायक कोई जात है तो बेटा वो तेरी जात है। अगर नबूवत का दावेदार किसी को होना चाहिए तो बेटा तुमको होना चाहिए। नबूवत के लायक हो तो बेटा तुम हो, नबी के लायक हो बेटा तुम हो। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा कि ना ए बेटा अपना नाम पता बता के जा। अल्लाह के नबी ने कहा ए बुढ़िया, अगर मैं अपना नाम पता बता दूं, अगर मैं अपना एड्रेस बता दूं, ए बुढ़िया सुनो तो सही, अभी तुम सुनोगी ना तो तेरा ब्लड प्रेशर लो है ना, मैं अपना नाम पता बता दूंगा तो तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और तुम चकरा कर जमीन पर गिर जाओ। कहा कि ना बेटा, जो भी है अपना नाम पता बता दो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। अगर कोई चीज की कभी जरूरत पड़ जाए तो बेटा मैं कैसे तुम्हारे पास आऊंगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो माँ, जब तुम मुझसे पूछ रही हो तो मेरा नाम पता सुनो। अब अल्लाह के नबी अपना एड्रेस बता रहे हैं, अल्लाह के नबी अपना मुकम्मल पता बता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ए बुढ़िया, जिस डर से तूने, ए माँ, जिस डर से तूने मक्का को छोड़ा, अपनी जमीन और जायदाद को छोड़ा, अपने पड़ोसियों को छोड़ा, अपने खानदान के लोगों को छोड़ा, ए माँ, वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। ए माँ बता दे मेरे अंदर क्या कमी पाया कि जिसके वजह से तूने अपने जमीन और जायदाद को छोड़ करके भागी जा रही हो। बुढ़िया ने कहा रे यही मोहम्मद है, इसी के डर से मैं मक्का को छोड़ करके भाग रही थी, इसी के डर से मैंने अपनी जमीन और जायदाद को छोड़ा। अब बुढ़िया अल्लाह के नबी के कदमों पर गिर जाती है और क्या कहती है कि लागी तुमसे हो, कि लागी तुमसे हो नजरिया ताजदार मदनी,
कि लागी तुमसे हो नजरिया ताजदार मादनी, अम नबी की राजी दुलारे, तुम हो अब्दुल्लाह के प्यारे, अब मोरे नबूवत पुस्ता मसोबे, अरे जैसे बदन में तार के तुमसे चमकोती सुपार ताजदार मादनी, कि चमक चमकोती सुपार ताजदार मादनी। भोली भाली शक्ल है तुमरी, भोली तुमरी बतिया, अब बिन देखे ना चैन पड़त है, अरे तरफ सारी रतिया तोहरी आवे ना सूरतिया ताजदार मादनी, कि लागी तुमसे हो नजरिया ताजदार मादनी। बुढ़िया ने कहा कि ए बेटा, आज तलक जो मेरे कानों ने सुने थे, आज तलक जो मेरी कानों ने सुने थे, उसके अंदर सच्चाई तथा सत्यारता मौजूद नहीं। ए बेटा, आज जो मेरी आंखों ने देखा है, आज जो मेरी कानों ने सुना है, ए बेटा, इसके अंदर सच्चाई तथा सत्यारता मौजूद है। इसलिए बेटा, अब कहाँ जा रहे हो? रे मुझको भी उस जहन्नम से आजाद करके चलो, बल्कि मुझको भी अपना कलमा पढ़ा दो। दोस्तों और बुजुर्गों, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ये है मेरे आका का अखलाक, ये है मेरे आका का तरीका, ये है मेरे आका का उसूआ, ये है मेरे आका की सुन्नत सीरत। आज तो ऐसा है कि कोई भाई अपने भाई को देख ले नफरत करता है। यकीनन अगर हम भी नबी के तरीके को अपना ले तो यकीनन हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बला।